नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। लेट द s इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 9, 1 से लेकर 9 तक आपको डिजिट्स गिवन है। एंड 4k इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and k इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ s ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, ठीक है, इन विच एग्जैक्टली k आर ऑड। तो nk का मतलब क्या है कि आपके पास 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, 5 एलिमेंट्स इन विच k आर ऑड। तो अगर n1 मुझे निकालना है, n1, तो n1 का मतलब क्या हो गया, 5 एलिमेंट्स इन विच ओनली 1 एलिमेंट विल बी ऑड, 5 एलिमेंट्स, ठीक है, इन विच 1 आर ऑड। इसी तरह से n2 का मतलब क्या हो गया, 5 एलिमेंट्स इन विच 2 आर ऑड। एंड सिमिलरली n5 का मतलब कितना हो गया, 5 एलिमेंट्स इन विच ऑड, ठीक है, 5 ऑड होने चाहिए। अब आपके पास देखिए ऑड कितने हैं, ये जो s गिवन है आपको 1 2 3 अप टू 9 तक, तो इसमें देखिए ऑड कितने हैं, ऑड है 1 3 5 7 9 एंड इवन कितना है, इवन है 2 4 6 और 8, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, n1 n2 n3 n4 n5 और फिर उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो n1 प्लस n2 अप टू n5। सो देखिए n1 कितना हो गया, n1 का मतलब है 5 एलिमेंट्स लेने जिसमें सिर्फ एक ही ऑड होना चाहिए, तो 5c1, ठीक है, और रिमेनिंग जो 4 है वो यहां से ले लो, 4c4। अब कितना हो जाएगा, बढ़ाते जाओ, 5c2, यहाँ कितना हो गया 4c3, देन 5c3, ठीक है, 4c2 प्लस 5c4 4c1 एंड देन पांचों में से 5 ले लो, 5c5 एंड 4c0। यहां से देखो कितना आंसर मिलेगा, ये 5 हो गया, यहां से कितना हो गया, ये 10 और ये कितना हो गया 4c3 यानी 4, तो 40। 5c3 कितना हो गया, यहाँ से 10, 4c2 कितना हो गया 6, तो 60। देन यहाँ से ये 4 हो गया और ये 5, तो 20 और 5c5 1, तो यहाँ से कितना हो गया 120 126, 126 आंसर आ रहा होगा, कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट O इज द ओरिजिन, O आपको 0 0 गिवन है एंड ट्राइंगल PQR गिवन है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी ट्राइंगल आपको गिवन है, S इज द पॉइंट इन सच ए वे कि एक रिलेशन आपको गिवन है यहाँ पे। तो मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पे P Q और R, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ले लें आप P वेक्टर, दिस विल बी यहाँ से ले लें आप Q वेक्टर और इसको मैंने मान लिया R वेक्टर, ठीक है, और S जो है उसका पोजीशन वेक्टर जो है आप कुछ भी चाहे तो आप ओरिजिन पे ले लें, तो हम लोग मान लेते हैं S, इसका हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं P Q और R हो गया, तो इसका हम मान लेते हैं अल्फा वेक्टर। अब देखिए आपको क्या गिवन है, OP वेक्टर यानी P वेक्टर डॉट Q वेक्टर प्लस R वेक्टर डॉट यहाँ से कितना हो गया अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू OR यानी R वेक्टर डॉट P वेक्टर प्लस OQ यानी Q वेक्टर डॉट OS यानी अल्फा, यहां से OQ यानी Q डॉट R और प्लस OP यानी P डॉट अल्फा, ठीक है। अब देखिए QR वेक्टर जो है, QR वेक्टर दिस विल बी R माइनस Q, ऐसा कुछ रिलेशन बनता है यहां से R माइनस Q। तो यहां से कोई भी दो रिलेशन आप इक्वेट करें, तो ये अगर मैं लेती हूं तो R माइनस Q बनेगा, यदि यहां से मैंने अल्फा वेक्टर कॉमन लिया है ना, तो R माइनस Q बनेगा और P, हाँ इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं हम, तो P वेक्टर मैंने कॉमन लिया P वेक्टर, तो यहां से बनता है डॉट Q माइनस R, ठीक है, और प्लस अल्फा डॉट मैंने लिया, तो R वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डॉट R वेक्टर माइनस Q वेक्टर और माइनस R वेक्टर माइनस Q वेक्टर डॉट P इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अल्फा वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट R माइनस Q इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। अच्छा ये क्या हो गया, देखो अल्फा माइनस P यानी PS वेक्टर,
पी एस वेक्टर, एस का पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर डॉट, ये क्या हो गया, ये हो गया क्यू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं P से इस पे अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालूं और यहाँ पे कहीं पे भी एस पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया ये, सो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यानी पी एस वेक्टर एंड क्यू आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो फिर ये P जो है इसको क्या होना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर। तो ये गिवन है बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है ये, प्लेन पे बेस्ड, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, जो प्लेन का डायरेक्शन होता है वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग लाई करता है, सो इफ एनी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स देन इट विल बी पैरेलल टू इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेन का डायरेक्शन इन दो प्लेन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो डी आर ऑफ द प्लेन, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें हम, आई कैप जे कैप के कैप 2 1 -2 3 -6 -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस का 12 माइनस का जे कैप -4 + 6 प्लस के कैप, यहां से कितना मिलेगा, -12 -3 ये 15, तो कितना आ गया देखिए, डी आर हो गया -14, ठीक है, यहां से -2 और माइनस का 15, सो आप प्लस का ले लो 14 2 एंड 15। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3D के फॉर्म में दे रखा है, तो प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, 14x + 2y + 15z इज इक्वल टू d। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज द फर्स्ट डिग्री इन x y z, तो 14x + 2y + 15z इज इक्वल टू d, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, यहां से ये नहीं होगा, सीधे सीधे पता चलता है कि डी आंसर है। खैर यहां से स्मॉल डी मुझे निकालना है, तो ऑब्वियसली दिस प्लेन पासेस थ्रू द 1 1 1, सो डी कितना हो गया, 14 and 2 16 16 and 15 31, तो ये आंसर आ जाएगा, जो कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में, डी करेक्ट। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये जो सेक्शन 1 थे उसके 7 क्वेश्चन थे सिंगल चॉइस, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन, तो सेक्शन 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्या गिवन है देखिए, और इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 and more than करेक्ट। फंक्शन गिवन है R2R, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f' आपको क्या गिवन है, f' इज ग्रेटर देन 2fx, तो इसको ऐसे लिखें -2fx ग्रेटर देन 0। अब आपको समझ में आना चाहिए कि किसी का डेरिवेटिव बनेगा, यदि आप एक्सपोनेंशियल से, इस तरह के क्वेश्चन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, तो आप e की पावर से मल्टीप्लाई करें इस तरह से कि किसी का डेरिवेटिव बन जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये किसका डेरिवेटिव है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ fx e -2x, ठीक है। तो अब u इंटू वी करके देखें, आप डिफरेंशिएट करके देख लें, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आता है, इसका डेरिवेटिव मैं निकालती हूँ, तो ये f' e -2x फिर -2 e -2x और यहाँ कितना हो गया f e -2x आप बाहर निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा f' माइनस का 2fx, तो हमें यही गिवन है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by this exponential function e -2x, inequality does not change the sign because this is always positive. So f' e -2x minus 2fx e -2x, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, जो हमें ग्रेटर देन 0 दे रखा है। मैंने ये मान लिया कि लेट gx जो है वो कितना है, fx e -2x, तो यहां से मुझे क्या मिला, g' ग्रेटर देन 0, ठीक है, g' ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज gx कैसा फंक्शन हो गया, gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हमें जो डोमेन देखो इसमें क्या दे रखा है, 0 to infinity ऐसे बातें कर रही हैं, तो अब आपको क्या दे रखा है, यहां से ये निकालना है 0 to infinity में, तो x कितना गिवन है, ग्रेटर देन 0, g ऑफ x ले लो दोनों साइड, तो ग्रेटर देन g ऑफ 0, g ऑफ x कितना है, fx e -2x ग्रेटर देन g0, f0 का वैल्यू गिवन है 1 और e की पावर 0 कितना हो गया, यहाँ से 1, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, fx, देखें g ऑफ 0 निकालें हम, g ऑफ 0 कितना हो गया, f0 1, e की पावर 0 कितना दे रखा है आपको, वो 1 ही होता है, तो यहां से कितना हो गया, e 2x। तो
अब fx जो है देखिए fx ग्रेटर देन e की पावर 2x इन 0 to infinity, तो ये करेक्ट हो गया, यहां से ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और f डैश x जो है यहां से आपके पास मिल गया ये, ठीक है। तो अगर मैं f डैश x निकालूं तो दिस विल बी ग्रेटर देन 2e की पावर 2x, ठीक है। तो f डैश x लेस देन दे रखा है यहाँ, तो e की पावर 2x, तो ये रॉन्ग हो गया। और चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर से, देखो f डैश x ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से इंफिनिटी के लिए ही हम सब कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और f डैश x एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव है। और f डैश x अगर आपका पॉजिटिव है तो वी कैन से दैट fx इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to infinity, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to infinity, और d क्या है, ऑब्वियसली अगर c करेक्ट है तो d क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो a और c ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इजी सा है। इससे पहले वाला जो प्लेन का क्वेश्चन था वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये भी जो है AOD का क्वेश्चन है, ये भी इजी सा है, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करके जो डेरिवेटिव निकालने का कंसेप्ट है हम लेक्चर नोट्स में वहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, AU से है, एरिया अंडर द कर्व इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन XY और y है ग्रेटर देन इक्वल्स टू x क्यूब लेस देन इक्वल्स टू x एंड 0 to 1 बनाना है। तो बहुत ही सिंपल सा कर्व है, y इक्वल्स टू x क्यूब बनता है ऐसे, और y इक्वल टू x इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एंगल 45 डिग्री। ये पॉइंट है आपका -1, -1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 1, 1, लेकिन आपको 0 to 1 ही कंसीडर करना है। सो ये एरिया बनता है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस वन, ठीक है। तो जरा हम ये एरिया निकाल लें, 0 से लेकर 1, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x, दिस कर्व इज y इक्वल्स टू x क्यूब, मेक द वर्टिकल स्ट्रिप टॉप माइनस बॉटम, x माइनस x क्यूब dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2 माइनस 1/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 यूनिट स्क्वायर। अब ये आपको क्या कह रहा है कि x इक्वल टू अल्फा इज ए लाइन है विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये x इक्वल्स टू अल्फा एक लाइन है और इस एरिया को हाफ हाफ डिवाइड करती है ना। तो यहां से मुझे ये अल्फा निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 to अल्फा, और अल्फा ये ध्यान रखें आप कि अल्फा आपका 0 to 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो 0 to अल्फा x माइनस एक्स क्यूब dx, और इस एरिया को डिवाइड करती है यानी हाफ हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, 1/4 का आधा। यहां से कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा रेज टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1/8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो दिस विल बी 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 अल्फा रेज टू 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आपको कहाँ गिवन है, ए ऑप्शन में, राइट। सो ये करेक्ट है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। नाउ अब मुझे अल्फा निकालना है, सो लेट अल्फा स्क्वायर बी टी। सो ये कितना हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1/2 इक्वल टू 0, मेक द परफेक्ट स्क्वायर t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√2 एंड t कितना है, अल्फा स्क्वायर, एंड सो अल्फा स्क्वायर देखो दोनों पॉजिटिव है, 1 प्लस 1/√2 एंड 1 माइनस 1/√2, दोनों वैल्यू ये अल्फा स्क्वायर अटेंड कर सकता है, लेकिन अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 to 1 ही होना चाहिए। सो अगर अल्फा स्क्वायर 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली अल्फा भी 1 से बड़ा होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना है, ये 0.3 समथिंग आएगा, तो जो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो हाफ से बड़ा आएगा, ठीक है, 0.4 समथिंग आएगा, 0.44 समथिंग। सो अल्फा कितना हो गया, √1 माइनस 1/√2, सो अल्फा क्या है, हाफ से बड़ा हो गया, एंड ऑब्वियसली क्या है, 1 से छोटा, तो ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 1, सो आंसर कितना आ जाएगा, ए एंड सी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी सेक्शन का, अल्फा एंड बीटा आर द 2 नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, आपको ये गिवन है, ठीक है, twice of cos beta minus cos alpha plus cos alpha cos beta is equals to 1, then which of the following is are true। तो tan alpha by 2 and tan beta by 2 के फॉर्म में आपको रिलेशन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, cos alpha इसको मान लेते हैं 1 माइनस
tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, मतलब ये तो होता ही है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इसको ले लेते हैं हम 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, वेयर ए इज tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये हो गया 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, वेर ऑब्वियसली बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। पुट कर दे तो ट्वाइस कॉस बीटा 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस ए 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से कितना आ गया देखो 1 माइनस बी 1 प्लस ए माइनस 1 माइनस ए 1 प्लस बी, राइट। यहां से 1 माइनस ए 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए 1 प्लस बी। देखो मुझे कितना मिलेगा ट्वाइस 1 प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस 1 माइनस बी प्लस ए बी प्लस 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी, और यहां से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी कैंसिल आउट कर दो, 1 से 1 कट गया, यहां से देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, 1 से 1 कट गया ए, तो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, और यहां कितना मिलेगा, यहां से हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a कितना हो गया 3b। नाउ a कितना है, a है आपका tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b कितना है tan स्क्वायर बीटा बाई 2, सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 tan बीटा बाई 2। तो देखिए कहाँ गिवन है, √3 tan अल्फा बाई 2 तो नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। बी देखें tan अल्फा बाई 2 माइनस √3 tan बीटा बाई 2, ये करेक्ट है। डी देखें √3, ये रॉन्ग हो गया, और tan अल्फा बाई 2 प्लस √3 tan बीटा बाई 2, हाँ, तो एक बार यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस आ जाएगा, तो बी एंड सी विल बी करेक्ट ऑप्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से जो है हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत तेजी से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स आपको गिवन है, देखिए एफ एक्स गिवन है 1 माइनस एक्स 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 लिख लो इसको, डिवाइडेड बाय मॉड एक्स माइनस 1 एंड कॉस, चाहे तो इसको भी आप 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो 1 पे आपको चेक करना है, देखो एग्जैक्टली 1 तो उस पर एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर बिकम 0, सो यू कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्जैक्टली x इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस एंड 1 माइनस यानी LHL एंड RHL आपको निकालना है। सो पहले हम निकालते हैं f ऑफ 1 प्लस यानी RHL, है ना। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मॉड डिफाइन करते हैं तो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस में प्लस में खुलेगा तो 1, कितना बचेगा देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा x, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया x माइनस 1 एंड कॉस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, राइट। 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, यहाँ से बचा माइनस 1 प्लस एक्स कॉस 1 upon x minus 1. So when you putting x equals to 1, this will be equals to minus 2 cos of infinity, and cos of infinity is a finite number but fluctuating between the two numbers minus to 1 to 1. So this is not the unique number. आप नहीं बता सकते कि minus 1 से 1 के बीच में कौन सा नंबर देगा। तो 1 plus जो है लिमिट x टेंडिंग टू 1 plus of fx does not exist, ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम निकालते हैं LHL यानी f of 1 नेगेटिव। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, मतलब जनरली इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इनमें लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब बाहर 0 बने, मतलब ये जो नंबर है इनको अप्लाई करने पर बाहर 0 बने, तो 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक फाइनाइट नंबर आपको देता है। खैर इस केस में ये डिफाइन नहीं करेगा। अब यहाँ देखते हैं तो 1 माइनस एक्स नेगेटिव में ओपन होगा ये, ठीक है,
यहां से देखो अभी कितना बनेगा 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, सो दिस विल बी, ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, एक काट दो 1 माइनस एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो व्हेन यू अप्लाई x इक्वल टू 1 तो यहाँ कितना हो गया 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी, सो ये डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये 0 बन जाएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये फाइनाइट नंबर है, तो x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये होल्ड करता है, ये तो होल्ड करेगा, लेकिन 1 प्लस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम क्या बोलेंगे, लिमिट बेसिकली इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो सी एंड डी विल बी आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इसमें लगता है। लेबनिट्ज जो इनका पैट क्वेश्चन होता है लेबनिट्ज थ्योरम पे, वो आपको गिवन है। सो gx गिवन है वेयर द g इज द फंक्शन ऑफ x, और ये आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, देन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ g डैश एट x इक्वल्स टू π/2 एंड माइनस π/2, राइट। सो लेबनिट्ज क्या कहती है, देखो लेबनिट्ज थ्योरम में आपको बताती हूँ। So by the Leibniz theorem, so we can differentiate a function with respect to x in case of definite integration। तो देखिए ये आपको एक कोई फंक्शन गिवन है y of x which is the function of x, and लोअर लिमिट अल्फा x अपर लिमिट बीटा x, और यहाँ पे गिवन है आपको f of x t dt, राइट, ये गिवन है। सो देखो यहाँ पे क्या है, दिस अल्फा x and बीटा x are the lower and upper limits and these are value of x and of course these will be function of x। सो जब आप इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और जहां जहां t है वहां अपर एंड लोअर लिमिट आप लगाएंगे, सो दिस राइट हैंड साइड कन्वर्ट इनटू फंक्शन ऑफ x, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ x लिखा है। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या विथ रेस्पेक्ट टू x, सो ये कितना बनेगा y डैश x, यानी y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या बनता है अल्फा x बीटा x। आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, f ऑफ x t और dt, एंड इफ दिस f इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x द फर्स्ट टर्म विल बी 0। नाउ अब बीटा x किसकी वैल्यू है, t की, तो जहां जहां फंक्शन में t रखा हुआ है वहां पे हम बीटा x डाल देंगे, तो x ऑफ बीटा x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द बीटा x विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, अपर लिमिट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। नाउ द सेम अप्लाइड फॉर द लोअर लिमिट, सो f ऑफ x कॉमा अल्फा x, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ अल्फा x, ठीक है। अब यही काम हमें यहाँ करना है। इस फंक्शन में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ फंक्शन में x का जो है वो फंक्शन गिवन नहीं है, ओनली t का फंक्शन है, तो फर्स्ट टर्म जहां पे मुझे x का डेरिवेटिव निकालना है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा g डैश x, यहाँ बनेगा साइन इनवर्स साइन 2x, राइट, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो 2 cos 2x माइनस साइन इनवर्स साइन x एंड फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x, राइट। अब आप इसको कैंसिल आउट मत करिए, क्यों, बिकॉज दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। अंदर आईटीएफ और बाहर उसका ट्रिगो होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है फॉर द डिफाइंड डोमेन, लेकिन अंदर ट्रिगो है बाहर उसका आईटीएफ है तो आपको पता है पीरियोडिक ग्राफ होता है। तो खैर हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली, g डैश π/2 निकालते हैं, तो g डैश π/2 यानी x की जगह π/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा साइन पाई 0, तो साइन इनवर्स 0 कितना हो गया 0, ठीक है, माइनस यहां पुट करेंगे आप π/2 तो कॉस के कारण 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली आपको कितना मिलेगा 0, तो g डैश π/2, g डैश प्लस π/2 पे कितना आ गया 0 d, और g डैश π/2 2π, ये रॉन्ग हो गया। अब आपको माइनस π/2 पे वैल्यू निकालनी है, तो माइनस π/2 वापस पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई, अगेन 0, तो ये 0 हो गया, और माइनस π/2 पे π/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 भी 0, तो ये भी आंसर कितना हो गया 0, तो g डैश माइनस π/2 इज ऑल्सो 0, तो ये वाला रॉन्ग, तो आंसर कितना आ गया A एंड D, ये दो ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसी सेक्शन का, तो आपको क्या गिवन है, एक डेफिनेट इंटीग्रल और समेशन सीरीज गिवन है, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 98
एंड लोअर लिमिट k2 अपर लिमिट k+1 अपॉन x इंटू x+1 dx ये गिवन है। सो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है ये सोच पाना कि हमें करना क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है ये। सो आई जो आपको गिवन है इसको आपको बताना है, इनइक्वालिटी आपको प्रूफ करनी कि दिस विल बी आइदर ग्रेटर देन log 99 और लेस देन log 99 और लेस देन 49/50 और ग्रेटर देन 49/50 ऐसे कुछ। सो यू हैव टू कन्वर्ट इन सम टाइप ऑफ पर्टिकुलर समेशन सीरीज ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। सो देखो हम क्या करते हैं, इसको 0 to 1 बनाते हैं, है ना। तो पहले आप समझे तभी आप सोच पाएंगे कि एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं k+p, ठीक है। तो I कितना हो गया देखिए, सिग्मा k = 1 to 98, ठीक है। ये किसकी वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं, k to k+1। सो x की लोअर लिमिट p आप ले रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे t ले ले, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप x को k पुट करते हैं तो आपकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 0 और अपर लिमिट आप पुट करते हैं k+1 तो ये हो गया 0 to 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो गया k+1 and dx is equals to dt, obviously k is a constant number, x कितना हो गया देखिए k+t, है ना, और यहाँ हो जाएगा k+t+1 dt। इतना आपको समझ में आया। एक्चुअली मुझे क्या करना है, लिमिट लेना है 0 to 1। ऐसा करने के लिए मुझे मैंने ये बनाया। अब और एक बात है, मुझे इनइक्वालिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। सो ऑब्वियसली k+t से बड़ा कौन है, k+t+1, राइट, क्योंकि t भी पॉजिटिव है, k भी 1 से लेकर 98 इंटीग्रल वैल्यू अटेंड करता है, तो k+t+1 बड़ा है। तो अगर मैं k+t को k+t+1 से रिप्लेस कर दूं तो डिनोमिनेटर को अगर आप बड़ा बनाएंगे तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा। तो i जो है ये छोटा हो जाएगा, इज लेस देन सिग्मा k = 1 से लेकर के 98 0 to 1 k+1 dt डिवाइडेड बाय k+t+1 इसका होल स्क्वायर। नाउ k+1 तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा, i इज ग्रेटर देन सिग्मा k = 1 से लेकर के 98 k+1 को चाहे तो आप बाहर निकाल लें, ये कितना हो जाएगा देखिए माइनस, यानी 1/k+t+1, ठीक है, और 0 to 1 आपने लिमिट ले ली। तो यहां से ये कितना आ जाएगा देखिए 1/ किसका वैल्यू है, t का, तो k+1 डाला तो 2 - 1/k+1, ठीक है। तो यहां से आएगा माइनस, तो ये बनेगा i ग्रेटर देन सिग्मा k = 1 से लेकर के 98 और k+1 माइनस k+2, तो माइनस है ना, तो यहां से कितना आ गया 1/k+2, क्योंकि आपके पास k+1 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाए। अब आप पुट करिए, देखिए i ग्रेटर देन पुट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम 1 to 98, तो 1/3 देन 1/4, लास्ट में आपको कितना मिलेगा 1/100। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, k = 1 to 98 यानी 98 टर्म्स है यहाँ पे। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में वो कितना है 100, इसका प्रीवियस कितना आएगा 1/99 व्हेन यू पुटिंग 97, तो 100 डिनोमिनेटर में मैक्सिमम है। यदि मैं सब जगह यहाँ पे 100 का दूं डिनोमिनेटर में मैक्सिमम, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो i ग्रेटर देन 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 हाउ मेनी टाइम्स 98 टाइम्स, तो i ग्रेटर देन 98 डिवाइडेड बाय 100, सो i शुड बी ग्रेटर देन 49/50। सो ये फॉर्मेट बनाने के लिए ये सब करना पड़ा, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द लिमिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ k, कांस्टेंट के फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। तो आप x को कितना मान लीजिए k+t 0 to 1 ले लो, उस तरह से आपका क्या है ये फॉर्मेट जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा टफ, मतलब थोड़ा नहीं ज्यादा टफ टाइप का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही ऐसा कुछ क्लिक कर सकता है तो आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, राइट। तो आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में सोचना पड़ेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आपने कर रखा है तो आप उसी कंसेप्ट को लेकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये फेमिलियर सा कंसेप्ट नहीं है। तो अभी मैंने क्या है i ग्रेटर देन 49/15 ये वाला ऑप्शन मैंने सॉल्व किया, ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो गया। अब आपको क्या करना है कि log 99 के फॉर्म में जो है इस i को कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो x है, x
ये जो x है dx यहाँ लिखा है, तो ये जो वैल्यूज हैं k एंड k प्लस 1, देखो इसको मैं फिर से लिखती हूँ। i आपको गिवन है सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 98, ठीक है। तो यहाँ हो गया k प्लस 1 dx और x प्लस 1 और k से लेकर के k प्लस 1। तो लोअर वैल्यू जो है, लोअर वैल्यू ऑफ x, ये तो कितना हो जाएगा k, और जो अपर वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है x की, वो कितनी हो गई k प्लस 1, ठीक है। x की लोअर वैल्यू तो k है और मैक्सिमम वैल्यू अपर वैल्यू कितनी हो गई k प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यदि मैं x को, देखो यदि हम x को k प्लस 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर आप मैक्सिमम बनाओगे तो ये एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, लेस देन, और अगर आप मिनिमम वैल्यू से उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू से, तो मिनिमम वैल्यू से करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आप x को देखिए, x को अगर आप k से रिप्लेस करते हो तो दिस विल बी k इंटू k प्लस 1, तो ये कट जाएगा k इंटू k प्लस 1, यहां से k प्लस 1 कट जाएगा, तो k प्लस 1 कट जाएगा। तो देखिए क्या है, इसको हम बाहर निकालते हैं, k प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो x का लोअर वैल्यू कितना है k, तो हम क्या करते हैं, लोअर वैल्यू पुट करते हैं। लोअर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, एक्चुअली मुझे log x चाहिए एंड log x जो है ना वो 1/x में आता है, तो मुझे 1/x का इंटीग्रेशन log x बनता है, तो मुझे इंटीग्रल जो है ना, इंटीग्रेंड जो है वो 1/x इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू x की कितनी है k, तो ये बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन k प्लस 1, इसको एज इट इज रखिए x, और इस x का जो है लोअर वैल्यू सिर्फ यही डालना है, तो ये हो गया k प्लस 1। क्योंकि आपने लोअर वैल्यू रिप्लेस करी है डिनोमिनेटर में विच इज द मिनिमम वैल्यू, सो ये ओवरऑल मैक्सिमम हो जाए, ये कट जाएगा, ठीक है, कटने पर 1/x हो गया। अब इंटीग्रल ले लो आप k से लेकर के k प्लस 1 x प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रल dx अपॉन x एंड लिमिट ऑफ कोर्स k टू k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा देखिए ln x, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln k प्लस 1 माइनस ln k, ये लगा दें आप, और पूरा i बनाने के लिए सिग्मा ले लें, तो i लेस देन, आप k को मूव करा दें 1 से लेकर के 98 तक, तो कितना हो गया ln 2 माइनस ln 1, फिर ln 3 माइनस ln 2, एंड फाइनली लास्ट में कितना आएगा व्हेन यू पुटिंग k इक्वल्स टू 98 ln 99 माइनस ln 98, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये नहीं कटेगा, नेगेटिव बचता है, तो लास्ट से पॉजिटिव log 1 कितना हो गया 0, सो i कितना हो गया i लेस देन log बेस e 99, इस तरह से, तो i लेस देन, तो ये करेक्ट हो गया, लेस करेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, तो बी एंड डी आंसर हो गया। तो देखिए मुझे 1/x बनाना है क्योंकि मुझे log x में कन्वर्ट करना है, सो आप क्या करिए, लोअर वैल्यू को रिप्लेस करें, ठीक है। अगर आप अपर को रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा देखिए, अगर आप k प्लस 1 डालते हो तो k प्लस 2 बन जाएगा ना, तो log x तो बनेगा नहीं, log x प्लस 2 ऐसे कुछ बन जाएगा, इसलिए मैंने ये लोअर वैल्यू ली। और फिर जब आप डिनोमिनेटर में मिनिमम ले रहे हो तो ओवरऑल मैक्सिमम होने के कारण ये ग्रेटर हो जाएगा, सो बी एंड डी। तो मैंने पहले भी बताया कि टफ टाइप का ये क्वेश्चन है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए वो इजी ही थे, तो उसमें से ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। Now the last question is section का क्वेश्चन नंबर 7, fx आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, और फिर आपको ये दो चीजों के बारे में बताना है, फर्स्ट वन अबाउट द fx एंड सेकंड वन फॉर f डैश x इक्वल टू 0, यानी f डैश x के रूट्स। तो fx अटेंड्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, और f डैश x इक्वल टू 0 इसके माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में मोर देन 3 पॉइंट्स आते हैं या फिर एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स आते हैं, ये आपको बताते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, आप इसको सॉल्व करके फंक्शन ही निकालें, तो रो ऑपरेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें अबाउट द r1। तो ये कितना आ गया देखो, cos 2x, सॉल्व करेंगे cos 2x, तो दिस इंटू दिस cos स्क्वायर x
माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉस 2x, कितना मिलेगा देखिए, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से ये मैंने निकाला तो यहां से आएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x, ठीक है। इसको हम करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस साइन एक्स, और ये तो यहां से मुझे मिलेगा साइन 2x, है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का, है ना, तो माइनस का साइन 2x, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एन माइनस, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये कितना हो गया cos 2x, और यहां से माइनस माइनस आपने लिया तो प्लस, प्लस कितना हो गया, ये भी कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और यहां से कितना हो गया माइनस का साइन स्क्वायर 2x, सो fx इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस cos 4x, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ऑफकोर्स cos 2x हो गया। अब देखो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, cos 2x, इसको भी 2x में कन्वर्ट कर लें, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और हम ये मान लेते हैं कि लेट cos 2x इज इक्वल्स टू t, एंड ऑफ कोर्स दिस इज बिलोंग्स टू -1 to 1, सो दिस बिकम्स फंक्शन ऑफ t 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। चलिए इसकी रेंज निकालते हैं, -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तो ये कितना आएगा 2 - 2 यानी 0, 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए 2, और वहां निकालिए जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो 4t प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड t कितना हो गया -1/4, तो ऑफकोर्स t बिलोंग्स टू -1/4 लाइज इन दिस इंटरवल, तो हम -1/4 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/8 माइनस, देखिए यहां से मैंने पुट किया तो 2/16, तो 1/8 -1/4 और -1 -5/4, सो यहां से मुझे कितना मिलेगा 8 आ गया, सो 1 -10, सो दिस इज -9/8, so least value -9/8 and the greatest value of this, तो this f of x, इसकी जो रेंज आती है वो आती है -9/8 से लेकर के 2, ठीक है। एंड 2 मुझे कहाँ पे मिलता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 2 मिलती है, ठीक है। और ये आपको किस पे मिलता है, देखो 1 पे, t इक्वल टू 1, और t आपने कितना माना cos 2x, ठीक है, तो 1 मिल रहा है, तो ऑफकोर्स किस पे मिल रहा है x इक्वल टू 0 पे, बिकॉज व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 0 cos 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू fx अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अच्छा, f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, f डैश x इक्वल टू 0 डिफ्रेंशिएट करें तो f डैश x कितना मिलता है, देखिए f डैश x इक्वल टू 0 किया मैंने, तो माइनस का 2 साइन 2x और -4 साइन 4x, ठीक है, -2 साइन 2x, और यहां से मिलेगा -4 2 साइन 2x cos 2x, राइट, और कितना कॉमन आता है देखो -2 साइन 2x कॉमन आता है, इसको बाहर निकाल लें तो 1 और +4 क्योंकि आपने माइनस लिया cos 2x, ठीक है, इक्वल टू 0 करना है आपको, तो यहां से आपको 2 फैक्टर मिलते हैं, आइदर साइन 2x इक्वल टू 0 एंड cos 2x इज इक्वल टू -1/4। अच्छा, x आपको कितना गिवन है इंटरवल में, -π से लेकर के +π, सो 2x बिलोंग्स टू -2π से लेकर के 2π।
थोड़ी देर के लिए आप इसको थीटा लेट कर लें, तो ये कितना हो गया साइन थीटा इक्वल टू 0, और यहां से कॉस थीटा कितना हो गया -1/4। आपको अब यहाँ पे देखिए किस इंटरवल में प्लॉट करना है, -2 पाई से लेकर +2 पाई में कॉस का ग्राफ बनाते हैं। तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, दिस इज पाई, यहां से आपका ये π/2, ये प्लस पाई, ये 3π/2, यहाँ हो गया आपका 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही उधर लेके जाएं क्योंकि कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो यहाँ हो गया -2 पाई। तो -2 पाई से +2 पाई आपको -1/4 देखना है। तो देखें ये लाइन सपोज मैंने मान ली -1/4 है, तो ये कितना काटता है 1 2 3 4, तो 4 रूट्स तो यही दे देगा। जबकि डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि f' इक्वल टू 0 एक्जैक्टली 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट से मुझे देता है, तो एक्जैक्टली 3 तो नहीं आ रहे, 3 से ज्यादा आ रहे हैं, और अभी तो मुझे साइन थीटा इक्वल टू 0 वो भी चेक करना है। सो ये कहाँ 0 होता है, वे थीटा इज n पाई, पाई के इंटीजर मल्टीपल पे, यानी ये ओपन दे रखा है, यहाँ थीटा कितना आना चाहिए, थीटा आपका बनना चाहिए -π 0 एंड +π इस तरह से। तो ये भी आपको रूट्स देगा, तो आंसर कितना आएगा C, यानी f' इक्वल टू 0 एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन -π टू +π, और fx अपना मैक्सिमम कहाँ अटेंड करेगा, x इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।